जो हमारा वास्तु का कोर्स है वो 3 मंथ्स का कोर्स है। एंड अभी आप लोग ग्रुप में 4 लोग हैं, ठीक है। और भी इक्का दुक्का ज्वाइन करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या हुआ, आई डू नॉट नो। जब क्या पता क्लासेस चलेगी बीच में कोई ना कोई और भी जुड़ने की चांसेस आते, ठीक है। तो मैं ज्यादा ग्रुप में ज्यादा पर्सन्स नहीं लेती, ताकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ कि लोगों को अच्छे से समझ आए और मेरे स्टूडेंट जो है अच्छे से अपना प्रोफेशनली वर्क करें, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होगी नेक्स्ट डे जो है आपके सेशन स्टार्ट होने के पहले आप अपने क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हमारा न्यू क्लास शुरू होगा, ठीक है। साथ के साथ भी जैसे हम अभी एक टॉपिक ले रही हूँ, मैं टॉपिक लेके फिनिश करने के बाद भी आपने कुछ क्वेरी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं बोलते बोलते आप लोग बीच में बोलेंगे तो मैं अपना याद नहीं रहेगा किस टॉपिक में बात कर रही हूँ, तो वहां जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ मैं कंप्लीट करने के बाद आप लोग पूछ सकते हैं करके, ठीक है। एंड द टाइमिंग इज 12 to 1:30 है हमारा जो टाइमिंग है वास्तु का। एंड वीकली जो है ट्वाइस क्लासेस होगा। इसमें हम जो है ट्रेडिशनल वास्तु सिखाएंगे और हम पायरा वास्तु सिखाएंगे और इसमें थोड़ा सा महावास्तु भी सिखाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ जो वास्तु है वो सिखाएंगे। सब बेसिकली ऑल वास्तुज आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सब लोग अपना अपना अलग अलग ब्रेन रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें से जो टिप है उसमें से लेके सिखाएंगे, तो आप लोग और प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कैसे पॉइंट्स पकड़ना है करके, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और यहाँ से जो है हम शुरू करते हैं। तब तक अवस्थी जी आ जाएंगे, फिर हम उनका भी ज्वाइन करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकर्ष है एंड मैं दिल्ली से हूँ। और वास्तु में को ऐसे इंटरेस्ट आया कि मैम हमारे यहाँ पे लाइक वास्तु से हम लाइक मेरी जो वाइफ है उनकी फैमिली से काफ़ी टाइम से लिंक्ड है मैम। तो अभी मैम ने हमारे घर का वास्तु देखा था और और एक दो जगह हमने अपने न्यूमरोलॉजी का और 2-3 एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी मैम से, बिजनेस के रिलेटेड एंड बाकी और चीज़ों के रिलेटेड। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि वास्तु क्या होता है, कैसे होता है। एंड मैंने और जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने किसी और के भी घर में देखे, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो होती हैं वैसे। तो अब मेरे को थोड़ा सा वो इंटरेस्ट आ गया कि मैं किसी भी घर जाता हूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ कि अच्छा इसका ये बेडरूम यहाँ पर है, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ होना चाहिए था। एंड इस वजह से इसको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट जागा। तो मैं बोला कि अधूरे ज्ञान से बेटर है पूरा ज्ञान लेना। तो अगर ढंग से पूरा ज्ञान लेंगे तो ही हम आगे जाके बता भी सकते हैं कि उपाय भी क्या है। और इसलिए मेरे को मेनली आया इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू आकाश। आकाश के एक्चुअली ही इज माय क्लाइंट, तो इनके विजिट करने गई थी, तो इनको जो बताया, ही इज सच ए शार्प स्टूडेंट, इतने जल्दी उसने पॉइंट्स को पकड़ लिया। एंड नाउ ही इज टेलिंग कि मैं दूसरों के घर जाके मैं वहां देखता हूँ। वंडरफुल, इसका मतलब है आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे मेरे, एंड बहुत अच्छे पढ़ेंगे। जो योगिनी जी हैं, जो भी वो भी ऑलरेडी मेरे न्यूमरोलॉजी में नॉर्मल, बेसिक एंड एडवांस एंड मास्टर लेवल का उन्होंने कोर्स किया हुआ है। शी इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट। अशोक जी भी बहुत ब्रिलियंट होंगे। जो लोग जुड़े हैं सब लोग ब्रिलियंट लोग होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे और अच्छा लगेगा आप लोगों को सिखाने में। नेक्स्ट जो बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं। मेरा नाम योगिनी है, योगिनी उपकरे। मैं मुंबई से हूँ और मैंने मैम के साथ में बेसिक, एडवांस और अभी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया है। वैसे मुझे इंटरेस्ट ये सब ऑकल्ट चीज़ों में तो बहुत पहले से था, लेकिन गुरु नहीं मिला था मुझे। लेकिन मैम के रूप में जो मुझे गुरु मिला है, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि मेरा लाइफ पाथ अभी अच्छे से आगे बढ़ेगा और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे मैम से सीखने का चांस मिल रहा है ये।
वास्तु का भी। मैं ही उनके बहुत पीछे पड़ी थी कि मैम आप कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो। तो किसी भी जो प्रॉब्लम है किसी का, तो जड़ तक जाने के लिए ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी वो काफी नहीं लगी मुझे। मुझे लगा कि वास्तु करने के बाद ही मैं सिर्फ थरोली नॉलेज ले सकती हूँ और मैं रूट कॉज तक जा सकती हूँ और किसी को हेल्प कर सकती हूँ अच्छे से। इसलिए मुझे ये शौक है कर सीखने का। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट योगिनी, और आप अच्छे से सीखेंगे, और जो भी आप रूटली जिसका भी चेक करना चाहते हैं थरोली चेक कर सकते हैं। जैसे हम न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी जो बातें बताते हैं कि हमारे नंबर से जो हमारे डायरेक्शंस कौन से हैं और वो कैसे सूटेबल है या उससे हम कैसे डिफेक्ट निकालते हैं, वैसा ही जो है आप यहाँ अपने आप वो चीजें आपको मिलेगा देखने को। थैंक यू मैम। राइट, वेलकम। अशोक जी आप बात करेंगे? हाँ मैम, मैं बेसिकली वास्तु से इंटरेस्टेड हूँ, काफी टाइम से इंटरेस्टेड हूँ। मेरा आजकल प्रेजेंटली आई एम प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है मेरा। ओके। और वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वैसे, तो इसलिए मेरे को जो है ना, मैं इसको वास्तु से उनको क्लाइंट्स को अपना गाइड कैसे कर सकते हैं टू हैव ए वेरी ब्रॉडर व्यू, तो इन डेप्थ उनको बता सकते हैं कि इस करने से अपने को क्या क्या आगे बेनिफिट्स होते हैं। और बनाना तो मकान होता ही है कहीं ना कहीं आगे या पीछे, अगर उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर प्लेसमेंट से हमें को बेनिफिट हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आई हैव जॉइंड दिस। ओके ओके, इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट बताया। देखिए जितने भी बिल्डर्स होते हैं वो लोग वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे बहुत सारी फायदा होते हैं। फायदा ऐसा होता है अपने भी, देखिए हम अच्छे रहेंगे तो हम बोलेंगे अरे हमने इस बिल्डर से घर लिया है, हम इसके बाद हमने फ्लरिश किया, बहुत बढ़िया हुआ, तो वहां से दिल से जो है दुआ निकलती है। ठीक है, तो वहां से भी आप एक ग्रोथ करते हैं। दूसरी बात, जहां आपका आई एम अनेबल, तो अशोक जी जैसे कह रहे थे कि मैं बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं एंड ही इज इन द कंस्ट्रक्शन। यस, वास्तु जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने लाइफ में। हम वास्तु के अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्ट करके लोगों को देते हैं तो उनको भी बेनिफिशियल मिलता है एंड जो भी लोग रहते हैं उनको भी बेनिफिशियल रहता है और लाइफ में वो लोग भी प्रोग्रेस करते हैं। जो बना के देते हैं उनको भी प्रोग्रेस मिलता है, क्योंकि जैसे हम किसी घर, अपने घर में जब नए नए शिफ्ट होते हैं, प्रोग्रेस होने के बाद बोलते हैं ना हमने इस बिल्डर से लिया है, तो ये जो बिल्डर ने बहुत अच्छा घर बना के दिया है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, तो जो है उससे हमें भी प्रोग्रेस मिलेगा, जो बना के देता है उनको भी प्रोग्रेस मिलेगा। तो वास्तु जो है बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और वहां जहां भी हम मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वहां इसका मतलब है हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडी करने के बाद या न्यूमरोलॉजी में रेमेडी करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा वास्तु का दोष है। जैसे आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है, जिन जिन लोग ज्वाइन हुए हैं, एका दुक्का ने किया है, तो उन लोगों को समझ है ओके ये ग्रह चल रहा है, ये दशा चल रही है, ये हमारा टाइम चल रहा है, ये हमारा मंथ चल रहा है, ये हमारा डे चल रहा है, तो हमारा लकी है या लकी नहीं है। तो हम ऐसे कौन से ईयर्स में हम घर ले सकते हैं वो भी आप न्यूमरोलॉजी में सीख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अशोक जी ने जैसे कहा कि मैं इसके वजह से मुझे इनका वेबिनार देख के अच्छा लगा करके, तो उन्होंने ज्वाइन किया है, अशोक जी बता रहे। ओके, अवस्थी जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अपना कैमरा ऑन कीजिए और इंट्रोडक्शन दीजिए। जय माता दी मैम। जय माता दी। आई एम रिटर्न्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फ्रॉम हैदराबाद सिटी। ओके। और मैं जस्ट enrolled myself as an advocate to do practice. ओके। To look after only generally family cases. तो और वैसा भी मेरे को थोड़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज है, माय फोरफादर यही काम करते थे। तो रिसेंटली मैं कुछ
ये वेबिनार्स मैं यूट्यूब में देखा, तो जब आपसे इससे पहले ज्वाइन हुआ था मैंने, लास्ट डे बिफोर यस्टरडे तक मैं आपसे हाँ जी, न्यूमरोलॉजी के उसमें ज्वाइन हुआ था। हाँ जी, तो मुझे क्या हुआ, जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए जाता, उसकी शादी नहीं हो रही थी जाके, एंड फाउंड दैट इन हिज कुंडली केमद्रुम दोष वर देयर। अनफाड़ सुनफाड़ दुर्धरा योग बनता है, ये तीनों योग नहीं बने तो केमद्रुम दोष बनता है। तो वो लोगों की लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है इन एनी मैनर, डिले ऑफ मैरिजेस, डिले ऑफ वेल्थ, एवरीथिंग। तो वही जाके देखा, उनको कुछ हिसाब बताया करा, उससे मेरे आने से थोड़ा देर हो गया। ऑल तो मेरे राइट, को ओके, अबाउट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस। ऑल तो राइट, ठीक जाके है, उनको चेक करके उनको प्रेडिक्शन दे के करके आया। तो उनको ओके, टाइम मैंने दिया था 11:30, हाँ, तो मेरा वेबिनार होने से उनको बोला मैं अर्ली आवर आ रहा हूँ, जाके करा। फिर भी इंसान का एक बिल्कुल। नेचर होता है कि पूछते रहना और पूछे और मोर, उसमें टाइम वेस्ट करे, तो सॉरी बोल के निकल के आ गया मैं उनको। जितना बताना था बताया और निकल के आ गया। दोनों भाई को वही प्रॉब्लम है, बेकरी ओके, बिजनेस है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भी वास्तु से भी जुड़ा है। बिल्कुल। उनका वास्तु में जो उनका टॉयलेट है, बेकरी, जैसे आपने जैसे कहा बेकरी बिजनेस है, तो बेकरी बिजनेस है तो वो लोग जो है नंबर 1 पर्सन होंगे। जैसे अवस्थी जी ने जिस दिन मुझसे बात किया था, जैसे इन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट में भी हूँ, आई एम रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बता रहे थे जो। तो इनको मैं बता रही थी आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा, तो इन्होंने बोला यस है करके, ठीक है। तो वैसे ही अभी ये बेकरी का जो काम कर रहे हैं, ये जैसे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये टुडे ही इज इवनिंग ही इज गोइंग टू जॉइन द न्यूमरोलॉजी क्लास आल्सो। तो देन यू विल नो, ओके ये फायर का नंबर है, तो ये कौन सा नंबर हो सकता है, सन का नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब है उसके डेट ऑफ बर्थ में सूर्य जो है बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपको ये पता चलेगा सूर्य बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजिकली देखें तो साइकी या डेस्टिनी नंबर उसका 1 आएगा, तो उसका 1 नंबर है। नहीं, जो बेकरी वाले का नंबर 4 आ रहा मैडम, उसका ओके, उनके वाइफ का भी चेक करा हूं मैं, तो 4 नंबर आ रहा। ओके, तो मैं बोला हूँ ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, मेरे को यहाँ टाइम हो रहा था, मैं ओके। निकल के आना साइकी जरूरी डेस्टिनी था। नंबर दोनों चेक करने से आपको पता चलेगा कि वो बिजनेस जो है बेकरी बिजनेस वाकई ही उनके लिए सूटेबल है या नहीं है। सपोज ऐसा नहीं होगा तो उनको उसमें सफलता नहीं मिलेगा। नहीं, एक्चुअली क्या था मैडम, मैंने उनके कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, पर तो एक बच्चा यूएस जाने का था, नहीं हो रहा। मैंने छोटा सा उपाय बनाया, अब्रॉड चले गया, ओके, तो वहां से अभी मेरे को उसके पैसे भी दिया है। जैसे तो हमारे जो फादर मदर हैं, आपके फादर मदर जैसे जैसे दादा हैं, दादी हैं, ओके, किसी के फादर मदर नहीं होते, स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तो उन लोगों को भी हमें आशीर्वाद लेना है काम करने के पहले। तो उन लोगों को भी प्रणाम, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उन लोगों को प्रणाम, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर को हमने प्रणाम कर दिया, सबको हमने प्रणाम कर दिया, हमारे कुल देवता को कर दिया, हमारे गांव देवता को कर दिया, हमारे नगर देवता को कर दिया, हमने इष्ट देवता को कर दिया, और हमारे पितरों को भी हमने नमस्कार कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप पितरों का करके बाकी देवता को बोलते हैं, दैट इज गुड, क्योंकि पितृ सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद ही देवी आते हैं, ठीक है। तो उनका इनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो जो भी पितृ लोग हैं वो लोग ही बड़े होते हैं। कुछ भी काम करना है पहले पितरों का करने के बाद ही देवी पूजा का करना चाहिए, तो उसे जो है हमें सफलता मिलता है, ठीक है। तो हमने सब जितने भी हमारे देवता हैं, ठीक है, हम वास्तु देवता को हम प्रणाम करते हैं, और वास्तु देवता ये लोग जितने भी मेरे साथ जो जुड़े हैं, जो मैं इन लोगों को जो विद्या सिखाना चाहती हूँ, इन लोगों को समझ आ रहा है और उनको ज्ञान मिल रहा है। और सरस्वती देवी को भी हम प्रणाम करते हैं, और आप लोग भी अपने मन में प्रार्थना कीजिए, गणेश जी को भी हम नमस्कार,
और वहाँ गणेश जी को भी हम पूरा वंदना करके हम मन से जो है आप उनको प्रे कीजिए। हम जो काम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हमें रक्षा करना है, हमें और करेक्ट टाइम पे करेक्ट जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो भी हम काम कर शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे हम जो है हमें सफलता मिले। और जिस टाइम पे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें हेल्प करके उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के हेल्प करें। ठीक है, तो यही मैं प्रे करती हूँ। आप लोगों को भी मैंने वैसा ही सिखाया है। अभी हम पायरा फायर करेंगे। पायरा फायर करने के बाद ठीक है हम ओम फामा हुम बोलते हैं। आप जो भी वास्तु का जो गुरु मंत्र है वो है ओम फामा हुम। तो ओम फामा हुम हम 11 टाइम्स बोलेंगे। ओके, तो हम प्रे करने के बाद पायरा फायर करने के बाद हम अपना क्लास शुरू करेंगे। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूषिक वाहन मोदकहस्ता चामलकर्ण विलंबत सूत्रा वामन रूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक पादंग नमस्ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धोद्भवमयि सदा। ओम फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं ओम फामाहुं। जब भी आप पायरा फायर करेंगे पहले हम अग्नि देवता को नमस्कार करेंगे। अग्नि देवता जो हमारे पास आए हैं उनको प्रणाम करने के बाद ही आप जितने भी जो वंदना है वो वंदना करेंगे। ठीक है, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी अभी जैसे आप लोग वास्तु में जुड़े हैं, अपने जो हमारे घर के जो नेगेटिविटीज है उसको हम रिमूव करने के लिए आप लोगों को डेली पायरा फायर करना चाहिए। जो जिस जगह में है, जिस माहौल में है, कितने सारे लोगों से हम मिलते हैं और वहां से जो है हमारे रोज का रोज ओरा क्लीन रहेगा तो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, कोई भी आपके आजकल जितने भी वास्तु जो सिखा रहे हैं प्रोफेशनली, वो लोग जो है प्रोफेशनली
तो वो लोग आपको टू द पॉइंट, टू द फोर्स वही बात करते हैं। आप लोग अपने काम में आपको सफलता मिले और आप जो भी काम करें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इसलिए मैंने आपको ये बातें सारी सिखाई है ताकि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, एक एनर्जेटिक होंगे आप। जिस मोमेंट में हमें हेल्प चाहिए तो गॉड जो है हमें ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये रेगुलर आप एक रूल बनाइए अपना कि हमें उठ के मॉर्निंग जैसे सूर्य को जल देते हैं, दैट इज वेरी गुड। या आप गायत्री बोल सकते हैं, ओके 108, क्योंकि हमें भी प्रोटेक्शन देना है। हम किसी को जब एनर्जी देते हैं, हमारे पास होने से ही हम किसी को एनर्जी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास बैंक बैलेंस है तभी तो हम किसी को पैसा दे सकते हैं ना, हमारे पास ही पैसा नहीं है तो कैसे देंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एनर्जी होगा तभी हम दूसरों को कभी भी हम गाइड करेंगे, तो वो जो एनर्जी जो है उनको हेल्पफुल भी रहेगा और यूजफुल भी रहेगा। जैसे हमारे वेबिनार में किसी मैम ने देख के बोला था, मैम आपको देखने से डिवाइन एनर्जी लगते हैं, डिवाइन पावर लगते हैं। तो आपको रेगुलर कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट सूर्य को आप अर्घ दीजिए। ठीक है, एंड मिनिमम गायत्री जब जो बोलना है एटलीस्ट 11 बोलना है, 11 बोलिए, 21 बोलना है 21, या 108 बोलना है वो बोल सकते हैं। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट ही लगता है। ठीक है, रोज अपने घर में जोत जगाना जरूरी है। आप जोत जगाएंगे उसमें आपकी पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको रोज मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है जरूर जोत जगाना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप अगरबत्ती जलाइए, भोग लगा सकते हैं, भोग लगाना है। ठीक है, हम किसी को बुलाते हैं घर पे, हम उसको पानी भी नहीं पूछेंगे तो कैसे लगेगा। वैसे ही हमने भगवान को जब स्थापना किया है, बिठाया है, तो हमें रोज भोग लगाना चाहिए। भोग जैसे आपने किशमिश रख दिया, बादाम रख दिया, मिश्री रख दिया, दूध रख दिया, दही रख दिया फ्रेश। ठीक है, जो हमने जैसे दूध उबाला उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के आपने शहद रख दिया, ऐसे कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे आप जैसे नॉर्थ में जो है चपाती दाल सब्जी जो है वो रखते हैं, ऑनियन गार्लिक नहीं डाला है। तो हमारे में राइस महानैवेद्यम बोलते हैं, तो हम राइस भोग लगाते हैं देवी को। ठीक है, तो आप लोग जो आपकी श्रद्धा है आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये सब ऑलरेडी करते होंगे, मुझे कोई न्यू बात नहीं बता रही हूं मैं। फिर भी सपोज कोई नहीं कर रहा है तो आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपके एक माइंड में पीस ऑफ माइंड आएगा और एक हैप्पीनेस आएगा। एंड आपको जिस मोमेंट में आपको जो हेल्प चाहिए, करेक्ट इंट्यूशन पावर स्टार्ट करेगा एंड आपको उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। राइट, तो हम आज वास्तु का शुरू करते हैं।
हाँ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस ओके, दिख रहा है। ठीक है। ऑलराइट, आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन। वैसे आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम है एल जयश्री रंगनाथन। माय फुल नेम इज ललिता जयश्री रंगनाथन अय्यर हूँ मैं, ठीक है। और मेरे ये जो मैंने वास्तु एंड जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, ये किए हमें 16 साल का एक्सपीरियंस है। एंड वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ। मैंने अमेरिका, यूरोप एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऑल ओवर कंट्री जो है काम किया है, ठीक है। इसलिए मोटा मोटा मैंने बिग बिग प्लेसेस बताए हैं ताकि ऑल ओवर कंट्री में ये आ जाता है करके। अभी जैसे छोटे मोटे में आप दुबई किया हुआ है, जोहान्सबर्ग किया हुआ है, साउथ अफ्रीका किया हुआ है, सिंगापुर किया हुआ है, ठीक है। ऐसे जगह में भी मैंने इंडियंस के साथ भी वास्तु किया है। एंड अपने जहाँ दिल्ली में जो है इंडिया के अंदर मैंने बॉम्बे में भी काम किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर में भी बहुत काम किया है। तो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के लिए वास्तु जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वास्तु से हम काफी कुछ अपने आप में चेंजेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। एंड वास्तु में जो है हमारे मेजर 4 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो जो क्लास दिया जाएगा, साथ के साथ आपको नोट्स भी मिला जाएगा और आपके पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम जो वास्तु है, जहाँ वस्तु है वहां से ही वास्तु शुरू होता है। वस्तु मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। जहाँ वस्तु है वहां से वास्तु शुरू हो जाता है। वास्तु में जो है मेजर 4 डायरेक्शंस हैं, वो क्या क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 जो डायरेक्शंस हैं, हम वहीं से ही जो है सब डायरेक्शंस निकालते हैं और वहीं से ही वास्तु हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे सब डायरेक्शंस जो है, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट है एंड साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट है। तो इसका मतलब 4 4 8 डायरेक्शंस हो गए। मेजर डायरेक्शन 4 हो गए एंड मेजर डायरेक्शन 4 हो गए एंड अंदर के जो सब डायरेक्शंस है, सॉरी, सब डायरेक्शन जो है वो 4 हो गए। तो 4 4 8 डायरेक्शंस है। 8 डायरेक्शन में ही बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट आता है। अभी आप देखिए, वास्तु में मैंने कहा ना, अलग अलग वास्तु हैं। जैसे लोग 10-10 12-12 डिग्री में भी वास्तु देखते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ 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 ईस्ट, ठीक है। तो वो कहाँ काम आता है? वहां जो 16 डायरेक्शंस हैं वो कहाँ काम आता है? सपोज आपके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ या 10 एकड़ या 5 एकड़ का जमीन है, आप कोई बिल्डर कोई बिल्ड करना चाहता है, वहां आप जैसे 16 डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे। दैट इज अ इंडस्ट्रियल वास्तु, ठीक है। तो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु एंड रेसिडेंशियल वास्तु सिखाया जाएगा। तो आप इंडस्ट्रियल वास्तु में, जैसे मैंने कहा, 16 डायरेक्शन में जो आपके सब डायरेक्शंस आते हैं, तो वो एरिया बड़ा होगा और वहां से जो है हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक 900 स्क्वायर फीट के घर में या 800 के स्क्वायर फीट, आजकल जितने भी 2 BHK हैं या 1 BHK हैं, ठीक है, या 3 BHK हैं, कितना होगा? 1 BHK है तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, तो 450 से 700 के अंदर होता है। एंड 2 BHK तो 850 से 900 के बीच में होता है। एंड 3 BHK तो 950 से 1500 के बीच में होता है। 1200 to 1500 के बीच में होता है आपका 3 BHK। अब 3 BHK में जो इतने कम स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी एरिया बताया है उसको हम 9 से इंटू करेंगे। किसी ने आपको प्लॉट का एरिया बताया 40 इंटू 30, कितना हो गया? 40 इंटू 30 120, 120 इंटू 9 करेंगे तो आपको कितना स्क्वायर फीट है वहां से पता चलेगा,
ठीक है। तो 120 into 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 1800 स्क्वायर फीट है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्दर जो आप जब विजिट करेंगे वहां का मैं ये आपको बता रही हूँ, बट आपको ये फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन करना है, इसकी वजह से ये बात आपको सिखाया है, ठीक है। तो इसमें 4 मेजर है और 4 जो है सब डायरेक्शंस है, ठीक है। और हम लेसन में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेक्चर 1 में वास्तु शास्त्र, टाइप ऑफ वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, वास्तु पुरुष, वास्तु एलिमेंट, ब्रह्मस्थल, मर्मम्स एंड 8 डायरेक्शंस and the directions of plot and selection of plot, vastu ved role of colors, positive intents, residential vastu, kitchen, children room and puja room, staircase, lift, ठीक है, बेसमेंट, वेल बोरिंग, बोरिंग क्या जहाँ कहाँ होना चाहिए, टैंक्स कहीं होने चाहिए, हमारे टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, हमें बाथरूम्स कहाँ होने चाहिए, टॉयलेट बाथरूम एक जगह में होने से कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, या बाथरूम बाथरूम होने से आपको कौन से डायरेक्शन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपके ड्राइंग रूम, आपके जो गेस्ट आते हैं वो फटाफट रहे या जाए। तो कोई कोई लोग आप देखेंगे, आपका सपोज आपका गेस्ट रूम जो है आपका साउथ वेस्ट का गेस्ट रूम होगा, तो वो क्या करेंगे, जो भी आएगा आपको फ्री में आपकी बातें लेक्चर्स देंगे। लेक्चर्स मीन्स मैं ऐसा रॉन्ग वे में लेक्चर्स नहीं बोल रही, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ये जो बातें हैं आपको बता के कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए आपका जो गेस्ट हॉल है, गेस्ट रूम है, वो साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपके बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम एंड आपका स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब जहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स हैं वहां तो स्टोर रूम होने की कम चांसेस है, जैसे जैसे बड़ा घर होगा वैसे वहां स्टोर रूम हम बना सकते हैं। तो स्टोर रूम में क्या होता है, हमारे ग्रेनरी, ग्रेन कहाँ रख सकते हैं, हमारा जो हम रोज रोज की जो खाना पीने के सामान है, जैसे तेल है, घी है, चावल है, दालें हैं, तो आपको ऐसे कौन से जगह में रखने से आपको बरकत मिलेगा, कभी आपको घर पे कमी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो उसके स्टोर रूम उसको भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोर रूम का मतलब ये नहीं है कचरा भर दिया, दैट इज नॉट अ स्टोर रूम, ओके। तो रेजिडेंशियल वास्तु, पार्किंग, सर्वेंट रूम कहाँ होना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे सर्वेंट जो है कभी टिक नहीं पाता है और वो थोड़े दिन काम करने के बाद चला जाता है, या सर्वेंट जो है बहुत डोमिनेट करता है हमें, वहां हमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि एंड कोई कोई सर्वेंट जो है चोरी करता है। तो वो ऐसे कौन से डायरेक्शंस होने चाहिए जो हम उसको प्रॉपरली सेट करें, उसका भी दिमाग ठंडा रहे और हमारा भी काम ठीक से करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका कमर्शियल वास्तु, ऑफिस, ऑफिस कैसे होने चाहिए, आपकी शॉप्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री वास्तु, इंडस्ट्री वास्तु, कमर्शियल वास्तु, clinic and hospitals and hotels and restaurants and hostels and banks, ठीक है। तो इसके बारे में जो है सब आपको पढ़ाया जाएगा। कमर्शियल वास्तु जैसे मॉल्स है, मूवी हॉल में मूवी, देखिए आप अभी जो भी काम पकड़ेंगे, बड़ा बड़ा ही काम पकड़ेंगे तो आपको यू शुड नो, हर टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, अभी मूवी देख रहे हैं तो मूवी का स्क्रीन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए और जो सीट्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, उससे वो एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। आपको कभी कभार ऐसा लगता है हम किसी हॉल में जाते हैं वही अच्छा लगता है, हम बार बार उस हॉल में ही टिकट्स बुक करते हैं, नहीं है तो हम बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं था या कुछ नहीं था, तो वो वास्तु डिफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वास्तु के रेमेडीज बोला जाएगा, एडवांस वास्तु रेमेडीज, बोनस, बोनस में आपको कैरियर वास्तु, मैरिज वास्तु, ये सब आपको सिखाया जाएगा। इसमें लिखा है 25 लेक्चर्स, इससे भी ज्यादा लेक्चर्स होंगे, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने ये बनाया, जितना मेरा जैसे काम करने वक्त एक हमें दिखता, ओ ये टॉपिक आता है, उसके बाद जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम डीपली अंदर जाते हैं, तो हम जो है हर सब्जेक्ट के डीपली अंदर जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे किचन है तो किचन में आप किचन में जैसे गैस कहाँ होना चाहिए,
वाटर, जो आरओ का वाटर है वो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो बर्तन रखते हैं वो वहां कहाँ होने चाहिए, जो शार्प जैसे नाइफ है, सीजर है, वो उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है। आपके किचन का क्या कलर होना चाहिए, और आप आजकल मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो मॉड्यूलर किचन का सनमाइका कैसा होना चाहिए, ठीक है। कलर्स कैसे होने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कोई भी किचन में सामान जो भरते हैं, जैसे हम ग्रोसरी भरते हैं, तो बॉटल्स के कलर्स कैसे होने से बेटरमेंट है, ठीक है, और वो कौन से डायरेक्शन में है और आपको कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्लैब है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है साउथ में। तो हम चूल्हा जो है वही हम रखते हैं, गैस स्टोव, तो वहां से हमारा ग्रेनाइट का भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा मैंने आपको जैसे डीपली बताया, वैसा ही हर सब्जेक्ट के बारे में हम डीपली बात करेंगे। तो मैंने ये मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम कैसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं करके, ठीक है। तो व्हाट इज वास्तु, वास्तु क्या है और कहाँ से आया है, कैसे आया है, और वास्तु से हमें कैसे बेनिफिशियल मिलता है उसके बारे में है। वास्तु एक विद्या है, एंशियंट हमारे आर्किटेक्चरल साइंस है, जो हमारे आजकल जैसे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उसको वो बोलते हैं आर्किटेक्चरल साइंस है। इट वाज बेसिकली डिजाइन टू गाइड अ कंस्ट्रक्शन, जो घर को जो कहाँ कौन से रूम्स होने चाहिए उसके उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। तो हमारा घर कैसा होना चाहिए, वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, हमारा टेम्पल कैसा होना चाहिए, और अदर बिल्डिंग्स कैसे होने चाहिए, इसे हमें इट गिव्स अस द नॉलेज ऑन डिवाइसिंग बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशन विच आर इन हार्मनी इन द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। जो नेचर के साथ हमारा वास्तु का अट्रैक्शन होता है, वहां से ही वास्तु शुरू होता है। Vastu deals with all the aspects of construction like selection, the plot, construction area, land, building, material, technology used, build, placement of rooms, doors, window, many others. It is a knowledge of everything used in process of construction and its surrounding. तो हमें वास्तु जब भी शुरू करते हैं, कभी भी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, हमें कहाँ से स्टार्टिंग करना है और कहाँ से खत्म करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने कहीं गलत जगह से आपने स्टार्ट कर दिया वास्तु को, तो क्या होगा, आपका जो वास्तु है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट नहीं होगा, नेबर आके परेशान करेंगे, कभी डीडीए वाले आके परेशान करेंगे, कोई नेबर ने कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाले आके परेशान करेंगे। तो हमें वो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो हम जो भी काम करेंगे, हम अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली ही काम शुरू करेंगे, उसे जो है हमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स वैसे दूसरे तरीके से हैं, अभी जैसे बिल्डर कोई 9 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो लेबर्स के साथ कुछ अनबिन हो जाता है, तो उसके लिए भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अच्छी जगह से स्टार्ट करना चाहिए और अच्छी जगह से एंड करना चाहिए। जब भी हम किसी भी प्लॉट को या किसी एरिया को भी हम स्टार्ट करते हैं, वहां जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष को पहले हमें पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही उस एरिया में हमें काम करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the Vastu is the only subject which directly deals with all our needs of material, physical, emotional, mental, spiritual and environmental harmony. ठीक है, तो इससे हमें ये हमें सुविधाएं मिल सकती है। वास्तु में कितने टाइप के वास्तु होते हैं, ठीक है। जो वास्तु में 3 टाइप्स के वास्तु होते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 वास्तु टाइप है वो क्या क्या वास्तु है। एक है वास्तु सृष्टि वास्तु, स्थिर वास्तु भी बोलते हैं, सृष्टि वास्तु भी बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज के ऊपर है, बट बेसिकली दे कॉल स्थिर वास्तु, ठीक है। स्थिर वास्तु जो है परमानेंट वास्तु होता है। परमानेंट मतलब जो चीज
जैसे डायरेक्शन है, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा, ईस्ट है तो ईस्ट रहेगा, वेस्ट है तो वेस्ट रहेगा, उसको बोलते हैं स्थिर वास्तु। वास्तु में 3 टाइप के वास्तु होते हैं। वो 3 टाइप से आप अपना वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा वास्तु सही है या गलत है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हम जो रेगुलर जो काम करते हैं परमानेंट वास्तु वो है, दूसरा है चिकित्सा वास्तु, मतलब चर वास्तु बोलते हैं। वो एवरी 3 मंथ्स में हम आपको चेंज होता है। अपने वास्तु पुरुष जो है वो चेंज होते रहते हैं हर 3 मंथ्स में। वो क्या करता है, चर वास्तु जो है, ठीक है, वो क्या करता है, चिकित्सा भी बोलो चर भी बोलो, चिकित्सा मतलब हेल्थ, ओके, हेल्थ हेल्थ बोलो, हॉस्पिटल बोलो, इट्स द सेम मीनिंग, ठीक है। तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी है वहां से हमें पता चलता है कि इस घर का वास्तु सही है या गलत है, ठीक है। तीसरा है वर्धमान नित्य वास्तु। इसका मतलब है जो हम इनकम रोज के डेली जो इनकम करते हैं, हम कमाते हैं। अभी एक ग्रोसरी शॉप है, वो क्या करेगा, उसको रोज उसने सामान बेचना है, रोज पैसे आने हैं, ठीक है। अभी जैसे बिल्डर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक ही बार बनाएंगे और एक ही बार बेचेंगे, ठीक है, बार बार तो बेचेंगे बट एक बिल्डिंग एक बार बेचेंगे, ठीक है। अब ये ग्रोसरी वाले जो हैं, चावल है तो वो चावल ही बेचेगा, दाल है तो दाल ही बेचता रहेगा। बट कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट उनके उस जगह में जो है नित्य वास्तु जो है वो एवरी 2 आवर्स में चेंज होता है, ठीक है, उसका पूरा इफेक्ट्स आता है। तो हमारे जो 3 टाइम के वास्तु हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, वो वहां से हमें पता चलता है हमारे किस किस चीज में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, या बिजनेस प्रॉब्लम आ रहा है, या रूटीन लाइफ में जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस 3 वास्तु के वजह से ही आप अपने आप को हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमें कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जो जैसे नित्य वास्तु कहा कि आप जहां इनकम कमाना चाहते हैं और वहां इनकम नहीं कमा पा रहे, तो इसका मतलब है नित्य वास्तु आपका ठीक नहीं है। हम जैसे बोलते हैं ना, हर बात हर हर समय जो है भगवान ददास्तु 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 है। तो इसलिए हमें घर पे जो भी बातें करनी है अच्छी बातें करनी चाहिए, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तो भगवान वो बोलेगा ददास्तु। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं ना, अरे आज मुझे ये मिल जाता तो मजा आ जाता, तो वो वाकई उस भगवान ने ददास्तु बोल दिया, वो मिल जाता है। फिर उसके बाद आप बोलते हो, अरे मैं ये छोटी सी चीज मांगा, मैं काश और कुछ अच्छा मांगता तो मुझे वो मिल जाता। तो वो है, दैट इज कॉल्ड नित्य वास्तु, ठीक है। तो इसलिए घर में पॉजिटिवली बात करना है, पॉजिटिव बातें करेंगे एंड पॉजिटिव बोलेंगे, तो भगवान किस किस मोमेंट में है उस मोमेंट में आपको ददास्तु बोल दें और आप उस चीज को फ्लरिश कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है, राइट। दिस इज हमारे इस वास्तु पुरुष के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद जो है हम कोर्स को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष कहाँ से आए और कैसे आए, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो वास्तु जो पुरुष है वो जब देव लोग भी हैं, असुर लोग भी हैं। तो हमारे वास्तु में 3 है। हमारे जो ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्मा है वो मेंटेन करते हैं, ही इज द मेंटेनेंस, ओके। और जो हमारे शिव जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जो हम डिस्ट्रॉय मतलब आप समझ सकते हो, जब जन्म देते हैं वो ब्रह्मा देते हैं, और विष्णु जो है मेंटेन करते हैं, और शिव जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे 3 देव हैं, ठीक है, 3 देव लोग हैं। तो हमारे जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के जो है उसमें 3 बेटे हैं और एक बेटी है,
जहां तक हमें सिखाया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। 3 लड़के हैं और एक लड़की है, ठीक है। तो जो ब्रह्मा के जो पुत्री है वो है सरस्वती, और जो ब्रह्मा के जो सन है वो ही अपने वास्तु है। वास्तु का जो भी आर्किटेक्चरल जो भी काम करते हैं वो ब्रह्मा का बेटा करते हैं, उनका नाम है विश्वकर्मा, ठीक है। विश्वकर्मा जो हम दिवाली के टाइम पे हम टूल्स का पूजा करते हैं, या हम उश ऐसा लगा समथिंग मूव्ड। मेरा ही सूट लगा तो मैं डर गई। आई एम रियली सॉरी। हाँ, जो हमारे ब्रह्मा के जो पुत्र है वो है विश्वकर्मा। तो वो जो है हमारे वास्तु का कौन से डायरेक्शन में क्या होने चाहिए वो ही डिसाइड करते हैं। ही इज अ आर्किटेक्चरल इंजीनियर। आप हम साइंटिफिक वे में बोले या हम जैसे समझने जैसे बात करें तो हमारे जो विश्वकर्मा जी जो हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए। वहां से वास्तु हमारा शुरू होता है। तो जब देवों को असुरों के जब देव असुरों को जब खत्म करते हैं तब हम जीते हैं, तो वैसा ही यहाँ भी एक स्टोरी है वास्तु पुरुष का। तो वास्तु पुरुष जब देवों ने कहा कि असुर लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे जो है हमारे जो शिव हैं उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। तो जब फाइटिंग होना शुरू हुआ, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे एक बच्चों को स्टोरी बोलती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट जो है जल्दी से पकड़ ले करके, ठीक है। इसलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बात नहीं कर रही, मैं ऐसे सिंपल जैसे बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं वैसे मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तो वहां जब शिव जी ने फाइट करना शुरू किया असुरों के साथ, तो वहां क्या हुआ, जब फाइट करते हैं तो गुस्सा आता है, ठीक है। तो वहां जो लड़ाई जो चली तो उसमें से एक जो बूंद पसीने का जो बूंद गिरा, वहां से ये वास्तु पुरुष बने। तो ये वास्तु पुरुष जो है, जैसे वो पूर्णमासी में कथा बोलते हैं ना, जैसे जैसे उसका डेव गया तो वो बढ़ता गया करके, वैसा ही यहाँ भी जो वास्तु पुरुष जो है वो पहले छोटे से थे, बड़े हो गए, बड़े बढ़ गए। तो जिस असुर को शिव जी ने मारा, उस असुर को इसने खाना खाया पहले, ठीक है। वो जैसे 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 खाते गए वैसे 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 वो बड़े होते गए, बहुत बड़े, ओके, बहुत ह्यूज, वेरी बिग, ठीक है। हम सोच नहीं सकते दैट मच बिग, ओके। तो जब उन्होंने ग्लोबल जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जब उन्होंने खड़े हुए, तो एक तरफ हमारा जो दाग होना शुरू हुआ, तो देवों ने फिर से जाके अपने शिव जी को बोला, अरे आपने जो ये अंग, इसका नाम है अंगत, ठीक है, अंगत जो आपने पैदा किया है ये थोड़े दिन में अर्थ को ही खा लेगा, तो हम लोग उसमें ही बसे हैं और हम लोगों को भी ये खा लेगा। तो फिर वहां से जो है ये वास्तु पुरुष शुरू हुए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, जितने भी देवता हैं सब लोग शिव जी को रेकमेंड किया, उन्होंने उपासना किया, उन्होंने बोला कि इसको आप फिनिश कर दो। तो कैसे फिनिश कर सकते हैं, ये तो बहुत सॉलिड पर्सनालिटी है। तो फिर क्या किया, जितने भी देवता हैं, ठीक है, तो 45 देवता जो हैं डाइटीज, ठीक है, उन्होंने वास्तु पुरुष के ऊपर जंप मारा। आप कोशिश सोचिए कितने बड़े वास्तु पुरुष होंगे, 45 लोगों ने उसको दबोचा, ओके। तो जो हिज बॉडी को 45 डेटीज हेल्ड हिज बॉडी एंड 13 फ्रॉम विथ इन, ठीक है, और 32 फ्रॉम आउटसाइड हिज बॉडी एरिया, ठीक है। तो वहीं से ही हमारा जो द्वार है वहां से शुरू होता है, वहां से, ठीक है। जब वास्तु पुरुष को दबोच लिया इन लोगों ने, 45 डाइटीज में से 13 अंदर थे और 32 जो बाहर थे देवता,
वहां से जो है वास्तु पुरुष एकदम दब के नीचे आ गए। तो अपने उन्होंने कंट्रोल में कर दिया उस अंगद को। तो उसके बाद वो चिल्लाने लगा। नेचुरली कोई किसी को हम दबोचेंगे तो क्या करेगा, चिल्लाएगा, परेशान होगा। उसने हाथ पैर मारा, हाँ कुछ नहीं हुआ उससे। तो वो बोला कि आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग मुझे दबोच रहे हो, ऐसे बोला। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तब जो ब्रह्मा जो है उसके पीठ में जाके उन्होंने जंप मारा और वो बीच में आ गए ब्रह्मा जी। तो आप फोटो में देख सकते हैं ब्रह्मा जो है बड़ा प्लेस ले रखा है। ब्रह्मा का जो येलो कलर का आपका दिख रहा है दैट इज ब्रह्मा। ठीक है। तो फिर जब ये अपना वास्तु पुरुष जब रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो फिर इन्होंने ब्रह्मा ने क्या किया, अरे ये परेशान हो रहा है, मुझे भूख लग रहा है, आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे खाना है करके वो रोने लगा। तब जो फिर बाकी जितने भी देवता लोग हैं उन्होंने सोचा कि जहां आप जिस घर में भी वहां वास्तु का दोष होगा वहां आप उनको आप ट्रबल दे सकते हो। ठीक है। वहां से आप खा सकते हो, ऐसे उन्होंने वरदान दिया। वहां से जो है हमारे वास्तु पुरुष शुरू हुए। ठीक है। तो हमारे वास्तु पुरुष का हेड देखिए, दैट इज इट इज इन नॉर्थ ईस्ट, एंड जो हमारा लेग है दैट इज इन साउथ वेस्ट। ठीक है। दोनों जो उनकी भुजा है, ठीक है, एक है साउथ ईस्ट, एक है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। जो सेंटर है दैट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस। ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये वास्तु पुरुष यहाँ से शुरू हुए। तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में और भी डिटेलिंग से बात करेंगे। वास्तु पुरुष का जो लेग है, तो लेग भी आपके नॉर्थ वेस्ट में हैंड आ रहा है। ठीक है। वेस्ट की तरफ जो है लेग आ रहा है, और आपके ईस्ट के तरफ, ईस्ट के नहीं, आपके साउथ ईस्ट में आपका शोल्डर आ रहा है ना, साउथ की तरफ आपका दूसरा लेग है। ठीक है। तो आपके दूसरे अलग अलग डायरेक्शंस में, इस ऐसे डायरेक्शंस में मरमरा पॉइंट्स बोलते हैं, जो मरमरा पॉइंट्स हैं, मरमरा पॉइंट्स में कभी भी आप वास्तु के कुछ भी सामान रखते हैं तो वास्तु पुरुष को डिस्टरबेंस होता है, आपको उस पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है कहीं भी मरमरा पॉइंट्स में हम वास्तु पुरुष को हम कोई भी ऐसा सामान रख दिया और वास्तु पुरुष को डिस्टरबेंस हुआ, वो हमें डिस्टरबेंस देंगे। ठीक है। दिस इज द क्लास। हम इसके बारे में फिर बात करते हैं कि हमारे क्या 5 तत्व हैं, उनके लॉज कौन से हैं, ये सब जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। दैट इज टुमारो इज मंडे, जन्माष्टमी है, तो वी विल टेक द क्लास और ट्यूसडे या वेडनेसडे जो है हम क्लास लेंगे। ग्रुप में मैं मैसेज डालूंगी, टाइम से प्रॉम्प्टली आप लोगों ने जो है ज्वाइन करना है। लगा मैं यस बताइए कैसा लगा क्लास, क्या समझ आया आपको? एक्चुअली मैम क्लास काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई। लाइक जैसे हम तो यंग एज में हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अभी नहीं करते घर के अंदर। जैसे आपने बताया कि मंत्र का चैंट कब करना है, मैंने सारे नोट्स बनाए, ऑलमोस्ट 4 पेज के नोट्स तो बनाए मैंने अभी। ओह माय गुडनेस, ऑसम ऑसम, ओके। हाँ, उसके अंदर जैसे मैंने लिखा, जैसे आपने स्टार्टिंग से काफ़ी सारी चीज़ें, मंत्र चैंट का समझ आया कि ग्रहण पे जैसे आपने बताया कि मंत्र चैंट करने से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर जैसे देवताओं का बताया कि कैसे कैसे हमें देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद मेन डायरेक्शन जो आपने स्टोरी बताई है वास्तु देवता वाली, वो बहुत अच्छी लगी, जिससे क्या है आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। वो जब हम फोटो तो बहुत बार देखते हैं, जब उनकी वो क्या नाम है, हम देखते हैं वास्तु पुरुष की फोटो देखते हैं, हमें लगता है कि ये कौन है, मतलब पता नहीं था, अभी आज पता चला एग्जैक्टली कि क्या है, कौन है। एंड जो आपने कमर्शियल वास्तु के लिए बताया, आपने 16 डायरेक्शंस बताई आपने, तो थोड़ा और इंटरेस्ट जागा कि और अच्छा उसके अंदर भी छोटी छोटी डायरेक्शंस होती हैं, तो अभी और सीखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए मतलब और भी नोट्स हैं, पर बाकियों को मौका देंगे। ओके। बेसिकली कैसा लगा आपको क्लास, समझ आया? क्लास कैसे लगा? आ गया, समझ आया सारा।
क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा और समझ आ गया। ऑल राइट, थैंक यू। मेरे को वो सुनाई नहीं दिया इसलिए बार बार पूछना पड़ा। ऑल राइट, ठीक है। ओके, एनीवन? हाँ जी बताइए। मैडम, हाँ जय जी, माता दी, क्लास इज जय एक्सीलेंट माता। ओके, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मैडम। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपकी जो स्टोरीज भी, जो भी बात भी करती हूँ, थोड़ा इंग्लिश, थोड़े बच्चों जैसे वर्ड्स यूज करके ही उसमें कंप्लीट करती हूँ, ताकि आप लोगों को पॉइंट को जल्दी से पकड़े। एक बच्चों की तरह जल्दी स्टोरी बोलेंगे तो जल्दी सुना समझ आएगा, तो देन आप ये कभी भी ये बात भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू जी। एंड अशोक जी कैसा लगा? एंड योगिनी कैसा लगा? क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा मैम। मैं तो Okay. टाइम और बाकी सब चीजों का मतलब सबको भूल ही गई थी, पूरा इन्वॉल्व हो गई Okay. थी उसमें। मुझे कैसे टाइम का पता? तो योगिनी को भी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड योगिनी बोलती है कि हमारे को टाइम का पता ही नहीं चला। देखो, 1.5 घंटे का टाइम कैसे पास होने में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ आंख झपकने के अंदर खत्म हो गया। ऐसा लग रहा होगा और भी इसके बारे में जानकारी लेते तो अच्छा लगता है ना? राइट मैम, यस। खत्म ही नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। हाँ? खत्म होना ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए ऐसा लगता है। यस यस यस। अशोक जी आप बताइए, समझ आया? लग तो यही रहा था कि ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी अभी शायद मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने देख लिया था टाइम, मैं कि शायद मैडम 1:30 बजे भूल जाएं तो ये कंटिन्यू रहे। नहीं, नॉर्मली मैं कभी भी भूलती नहीं, मैं भूल जाती हूँ। आगे ही चलता है मेरा क्लास ऑलवेज। जैसे अभी योगिनी मेरे साथ है, जैसे कभी भी 1:30 का क्लास है, कभी 2 o'clock तक भी चलता है। बट सबका जैसे एक रूटीन होता है, लंच का रूटीन है, नेक्स्ट प्रायोरिटीज है। आप लोग अभी मॉर्निंग टाइम में क्लास ले रहे हैं, बिजनेस करना है, बहुत सारी बातें होती है। इसलिए आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दैट टाइम, की जो टाइम बोला है कि टाइम पे स्टार्ट करें और उस टाइम पे फिनिश करें। 10-15 मिनट आगे पीछे हो फिनिशिंग में तो दैट विल बी बेटर। नहीं, दैट इज गुड। आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। बिल्कुल आपने लेमैन के तरीके से बच्चों को, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, उसी तरह ही पढ़ाया है। और उससे जो है ना अपनी ग्रैस्पिंग जो है ना बड़ी अच्छी तरह आती है कि अपने में जो अपना सिमिलैरिटीज कहला के ये उन्होंने जो देवताओं ने उसके ऊपर कूदा, ये समथिंग लाइक, वो बहुत अच्छा लगा। उससे 32 डायरेक्शन कैसे आ गई, 32 कैसे आ गई, वो सारी चीजें जो है ना ब्रह्मा जी ने सेंटर प्लेस में गया तो सेंट्रल प्लेस इज ऑलवेज फॉर ब्रह्म स्थान। अब यस, आ जाएगा, ब्रह्म स्थान आएगा, जैसे जैसे आता जाएगा वो आएगा। वो एक करक्स में आपने उसको एक कैप्सूल के दे के तौर पे दे दिया हमें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आपके कुछ भी क्वेरीज है नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा। तो हम अब वास्तु के डायरेक्शन एंड उनके लॉर्ड्स के फोटोग्राफ सब कुछ जो है आपको नेक्स्ट क्लास में क्लास टीच करेंगे। तो आई विल कंफर्म यू, ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, उसके हिसाब से हम आपको ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में आप लोग अलर्ट रहना है। ग्रुप में जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या कुछ भी ऐसे जो मैसेजेस हैं मत डालिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में वही नोट्स हैं आपके, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग साथ के साथ देखोगे ही देखोगे, सब कुछ मिलेगा। फिर भी वो ग्रुप है ना बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, तो इसलिए टू द पॉइंट क्लास की जो है वो आप पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है वो बात कर सकते हैं, क्लास कब है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, राइट? तो हम प्रेफरेबली मैडम रिकॉर्डिंग भिजवा दे करोगे तो दैट विल बी बेटर। डेफिनेटली आपको बोलने का मैं मौका ही नहीं देती हूँ, मेरी पुरानी स्टूडेंट है। योगिनी जी बताइए। हाँ नहीं मैम, तो शाम तक तो रिकॉर्डिंग आ ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम मैम नहीं। प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट नहीं है, बताओ जरा। नहीं, प्रॉम्प्ट है, सीरियसली प्रॉम्प्ट है। हमारे लिए तो पहली बार थी ना, इसलिए तो हाँ हम कुछ हाँ, नहीं कहते। नहीं मेरा अभी 2 क्लासेस हो चुके हैं ना, तो मुझे उनका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता 2 रही हूँ। क्लासेस तो मतलब इन्होंने बेसिक एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, अभी इन्होंने मास्टर कोर्स भी किया है। कम से कम इन्होंने 2.5 से 3 महीने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये बोलो Yes, ना। 2 राइट क्लास बोलने से समझ नहीं आएगा लोगों को। ओके ओके, या अंडरस्टूड। तो 3 महीने से वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो शी कैन अंडरस्टैंड मी, बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो इसलिए जो भी क्लासेस होगा हाथ के हाथ आपको नोट्स रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा। राइट? आज का जो बातें थी
जो भी आपको आज मैंने जितने बताए हैं, पीडीएफ को मैं कट करके नहीं बेच सकती, जो भी मैंने आज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोर्स जैसे ही एक स्टेप खत्म हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू, ठीक है। तो आप साथ साथ कुछ लिखना चाहते हैं, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रीन में वैसा ही आपको मिलेगा, इसलिए बेफिक्र रहिए, राइट। आज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जो पीडीएफ है वो उसको मैं कट करना नहीं आता, पूरा जो कंप्लीट स्लाइड होगा उसके बाद मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है, राइट। ऑल राइट, तो ओके, तो सब लोगों के लिए जो टाइमिंग है दैट इज कंफर्टेबल ना?